अच्छा, तो आज आज के सेशन में हम लोग के दो पार्ट्स होंगे। नंबर वन, हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग साइजिंग आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हुआवे सोलर इन्वर्टर्स के साथ। और दूसरे सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन सोलर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कि आप जो भी कॉमन क्यूरीज होती हैं आप उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं रिमोटली। ठीक है जी। ये कुछ पहले सेशन के पार्ट्स हैं जो मैं कवर करूंगा कि आप किस तरह डिज़ाइन करेंगे पीवी स्ट्रिंग, और डीसी टू एसी रेशियो क्या होता है, इन्वर्टर स्ट्रिंग डिज़ाइन किस तरह आप कर सकते हैं, और दूसरा आप फर्दर जो है डीसी टू एसी रेशियो, क्योंकि लिमिटेड इनपुट्स होते हैं हर एक इन्वर्टर के अंदर, एमपीपीटीज एंड नंबर ऑफ इनपुट्स। तो फर्दर अगर आप डीसी टू एसी रेशियो एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके हैं, आप यूजिंग वाई ब्रांच कनेक्टर किस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह यूज़ करके एक तो आप अपना डीसी केबल को रिड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा फर्दर आप डीसी टू एसी रेशियो को एक सर्टेन लिमिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो है बेसिक फार्मूला है आईएससी स्टैंडर्ड के तहत 62548, और दूसरा 62783 के तहत, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपने मेक श्योर करने होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली काफ़ी जो इंस्टॉलर्स होते हैं इसको फॉलो नहीं करते। सिंपली वो करते क्या है, थंब रूल, जितना भी आपका इन्वर्टर का जो रेटेड मैक्सिमम वोल्टेज होता है, फॉर एग्जांपल 1000 वोल्ट, सिंपली उसको आप डिवाइड करवा देते हो वीओसी जो एसटीसी के ऊपर आपको पैनल की डेटा शीट से मिलता है। आप डिवाइड करवा के आपके पास एक नंबर नंबर आ जाता है, लेकिन इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि आपको जो साइट के ऊपर लोएस्ट टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग विंटर्स, आपने वो भी कंसीडर करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर का एक इफेक्ट होता है ऑन द वोल्टेज ऑफ सोलर पैनल। जितना आपका टेम्परेचर एक सर्टेन वैल्यू से, जो आपकी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज होगा, उतना ही आपका वोल्टेज जो है वीओसी आपके पैनल का इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसका जो रीडिंग स्पेसिफिकेशन है डेटा शीट के अंदर वैल्यू है 49, तो वो 49 से इंक्रीज करके 51 52 पे जा सकती है, डिपेंडिंग के उस साइट के ऊपर सन आवर्स के ऊपर आपका टेम्परेचर कितना जाता है। ये बेसिक फार्मूला है, आप इस फार्मूला को अपने एक्सेल शीट के अंदर भी अमेंड कर सकते हैं। सिंपल आपको जो है करना होगा। इमरान शेख, आपको आवाज़ आ रही है काइंडली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं हमारे कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली जिन जिन अटेंडीज़ के पास आवाज़ आ रही है मुझे कंफर्मेशन दे दें, क्योंकि लास्ट सेशन में भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मैसेजेस आ रहे थे, बट स्टिल काफ़ी लोगों के पास आवाज़ क्लियर आ रही थी। लाउड एंड क्लियर, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, ये बेसिक फार्मूला, इसका मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की हुई है। आप लोग अपना हमारे पास ईमेल आ जाएंगे, वो मैं आपके साथ एक्सेल शीट भी पुट इन कर दूंगा। आपको सिर्फ उसके अंदर खाली वीओसी इनपुट करना होता है पैनल का, और उसका जो पावर कोफिशिएंट है वो इनपुट करना होता है। मीन्स के ये फार्मूला मैंने एक्सेल के अंदर प्रिपेयर किया हुआ है, आपको खाली वैल्यूज इनपुट करनी होती हैं पैनल की डेटा शीट से देखते हुए, इन्वर्टर की आउटपुट मैक्सिमम देखते हुए, तो आपके पास एक नंबर डायरेक्टली आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स आप कितने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वी डी मैक्स आपने देखना होता है कि इन्वर्टर का मैक्सिमम जो है उसका रेटेड वोल्टेज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप 60 केटीएल की एग्जांपल लो, उसका जो मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज है दैट इज 1100 वोल्ट। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर करनी होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर दो तरह के पैनल्स अवेलेबल होते हैं। नंबर वन, कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जो 1000 वोल्ट सिस्टम के लिए रेटेड होते हैं, और कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जो 1500 वोल्ट सिस्टम के लिए रेटेड होते हैं। अगर आप 1000 वोल्ट वाला पैनल यूज़ कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो VDC मैक्स की वैल्यू लेनी है वो 1000 वोल्ट लेनी है, ना कि 1100 वोल्ट। ठीक है, अगर आप पैनल यूज़ करते हो 1500 वोल्ट वाला, तो फिर आप जो है अगर 60 केटीएल का इन्वर्टर आप यूज़ करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप 1100 वोल्ट को कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह टी जो है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द पीवी मॉड्यूल सेट एनुअल हिस्टोरिकल, सबसे जो कम टेम्परेचर ड्यूरिंग सन आवर्स। ऐसा नहीं है कि आप गूगल से एक एरिया का लोएस्ट टेम्परेचर ले लेते हो, क्योंकि वो आपको पूरे 24 आवर्स का देगा। हमें जो है टेम्परेचर चाहिए ड्यूरिंग सन आवर्स। इसी तरह वी स्टार्टअप वोल्टेज, ये जो है स्टार्टअप वोल्टेज आपको चाहिए होता है जब आप मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स की कैलकुलेशन करते हो कि एक स्ट्रिंग के अंदर सबसे मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स कितना होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है एनुअल हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि जितना टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा उतना आपका वोल्टेज डिक्रीज होगा। सिमिलरली फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स, जितना आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा। व्हाट इज डीसी टू एसी रेशियो? अमूमन जो एंड यूजर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं 100 किलोवाट का डीसी लगा रहा हूँ तो मुझे इन्वर्टर भी 100 किलोवाट का चाहिए। देखें, आपको आइडिया होगा
सकते कि जब भी अगर आप 100 किलोवाट की डीसी अगर आप इंस्टॉल करते हो किसी भी साइट पे, तो आप कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आता 365 डेज के अंदर कि आप उसको 100 किलोवाट मैक्सिमम अचीव कर पाओ। तो 100 किलोवाट विथ 100 किलोवाट डीसी इंस्टॉल करना इज़ नॉट फिजिबल। तो आपने मेक श्योर करना होता है, क्योंकि डीसी के अपने लॉसेज होते हैं, अराउंड 25 to 30% लॉसेज, लाइन लॉसेज, वोल्टेज ड्रॉप, मिसमैच लॉस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपने हमेशा मेक श्योर करना होता है कि आपने अपना, अगर आप यूजफुली यूज़ करना चाह रहे हो, इन्वर्टर से फुली उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपने अपना डीसी जो है वो इंक्रीज रखना होता है एज कम्पेयर टू एसी। लाइक अगर आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो सिंपल फार्मूला है, मॉड्यूल्स नॉमिनल पीक पावर एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन डिवाइडेड बाय इन्वर्टर टोटल रेटेड आउटपुट पावर। ठीक है, जिस तरह अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, 100 केटीएल की एग्जांपल है, 100 किलोवाट उसका आउटपुट है। इसी तरह अगर आप 280 वाट की प्लेट्स यूज करते हो और टोटल नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज 24 और 20 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं इस इन्वर्टर के ऊपर एंड 10 नंबर ऑफ एमपीपीटीज, तो आपके पास डीसी टू एसी रेशियो आ जाता है 1.34%। अक्सर कस्टमर का क्वेश्चन होता है कि क्या लिमिटेशंस हैं हुआवी की तरफ से कि कितना डीसी टू एसी रेशियो हम जा सकते हैं। ठीक है, देखिए हुआवे की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने इतना करना है, लेकिन पाकिस्तान को देखते हुए 1.2 से लेके 1.3 तक आप जा सकते हो। अगर आपने फर्दर इंक्रीज करना तो आपने दो चीज़ें मेक श्योर करनी है, एक तो आपके जो स्ट्रिंग वोल्टेजेस हैं इन्वर्टर के वो अंडर द स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और दूसरा स्ट्रिंग के जो करंट्स हैं वो आपके इन्वर्टर के वायलेट नहीं होने चाहिए और आप फर्दर पुश कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप पीवीसी यूज़ कर रहे हो सिमुलेशन के लिए, तो वो फिर आपको बता देता है कि किस पॉइंट के ऊपर, लेट सपोज के 1.2 या 1.25 के डीसी रेशियो के बाद आपका डीसी पावर क्लिपिंग एक्ट कर रहा है, तो फिर आप उस पॉइंट तक ही मैक्सिमम जा सकते हैं। अच्छा अच्छा फरीद, आप काइंडली जो है ना दोबारा सेशन को लीव करके रिकनेक्ट करके देखें, आई बिलीव कि आपका जो है ना वॉइस बेटर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है डीसी टू एसी रेशियो और स्ट्रिंग आप किस तरह कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 100 केटीएल की अ, आप लोगों के पास डिस्टोर्शन आ रही है, काइंडली कंफर्म कर दें मल्टीपल यूजर्स, ताकि एक चीज़ मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों के पास इशू आ रहा है और कितने के पास नहीं। जीशान अली नो, मल्टीपल दो तीन बंदे और भी कंफर्मेशन दे दें जिनके पास इश्यूज नहीं आ रहे। इट्स फाइन, ओके जी, थैंक यू। अच्छा, ये एग्जांपल है आपके सामने कि विच सोल्यूशन इज बेटर, सेम नंबर ऑफ पैनल्स यूज हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज और सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यूज हो रही हैं। ठीक है, मैं आपको 535 वाट की भी एक मैं बता दूंगा कि किस तरह आपने उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ओवरव्यू दे दूंगा, वही सेम चीज़ आप किसी भी इन्वर्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज कि अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनती हैं, टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हैं आपके पास 380 वोट्स के 20 पीसेज इन सीरीज एंड 17 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, 1.29 का रेशियो बनता है। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड सेम डीसी टू एसी रेशियो है आपके पास। ठीक है, तो अगर आपके पास एक एग्जांपल आती है, आप एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसके राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं आपने उसके 20 इनपुट्स को यूटिलाइज किया, लेकिन नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज आपने रिड्यूस कर दिया, 17 नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज, बट आप पूरे के पूरे उसके 20 इनपुट यूज कर रहे हो। ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो प्रीफर्ड ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि 20 नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज हैं और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं 17 स्ट्रिंग्स यूज हो रही हैं। आपने हमेशा मेक श्योर ये करना है कि आपने हमेशा जो वोल्टेज है नंबर ऑफ पैनल्स मैक्सिमम को टच करना है टूवर्ड्स 1000 वोल्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऑफ पैनल्स 800 वोल्ट के हिसाब से डिजाइन कर लें, क्योंकि डेफिनेटली 17 नंबर ऑफ पैनल्स की जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, तो यहाँ पर आपका वो जो वोल्टेज ड्रॉप का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। और दूसरा ऑप्शन जो आप लेफ्ट हैंड साइड को प्रीफर कर रहे हैं उसमें यह है कि आप डीसी केबल के ऊपर भी अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, तो आपका सोल्यूशन मोर इकोनॉमिकल होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। अब लेट सपोज कि आप लेफ्ट को कंफर्म करते हो और आप 100 केटीएल इन्वर्टर यूज कर रहे हो, 17 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। अब आपने ऐसा भी नहीं करना कि स्टार्ट के 17 के 17 इनपुट आपने यूज करना है, मीन्स कि आपने क्या किया कि शुरू के 8 एमपीपीटीज के दोनों इनपुट्स आपने यूज कर लिए और जो 9th एमपीपीटी था उसके आपने पहला इनपुट यूज कर लिया, 10th एमपीपीटी आपका फुली एम्प्टी है। आपने इस तरह नहीं करना, हमेशा जो रूल होता है वो ये होता है, सबसे पहले जो एमपीपीटी का ओड नंबर होता है, लेट सपोज 1 3 5 7 9 11 15 एंड सो ऑन, आपने पहले वो इनपुट को यूटिलाइज करना है। ठीक है, लेट सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल के टोटल नंबर ऑफ एमपीपीटीज हैं आपके पास 10 स्ट्रिंग्स आपने टर्मिनेट करनी है 100 केटीएल के ऊपर, पहले आप जो यूज करेंगे यूटिलाइज करेंगे 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5, फिर 7। इस तरह होगा क्या कि आपके सारे के सारे एमपीपीटीज यूटिलाइज हो जाएंगे। लेट सपोज कि आपके पास 12 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, तो फिर आपने क्या करना है, पहले आपने
ऑड नंबर्स को यूज कर लिया, उसके बाद फिर आप इवन नंबर्स पे आएंगे, डीसी स्विच को कंसीडर करते हुए फिर आप इनपुट नंबर 2 को यूज करेंगे, इसी तरह फिर दूसरे स्विच के ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं है आपने 2 को यूज किया फिर फौरन बाद आपने 4 पे जाना है, नहीं। इस इन्वर्टर के अंदर 3 डीसी स्विचेस होते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने बैलेंस जो है यूज किया हुआ है और सारे के सारे एमपीपीटीज को यूटिलाइज किया हुआ है। अच्छा, दूसरा देखें, लेट सपोज के जिस तरह हायर रेटिंग के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उनका जो आईएमपी करंट है वो अमूमन कुछ केसेस के अंदर, लेट सपोज कि अगर आप एग्जांपल लेते हो 10 किलोवाट का इन्वर्टर, उसका जो आईएमपी है, रेटिंग ऑफ एमपीपीटी करंट है, वो 11 एम्पेयर है, आई शॉर्ट सर्किट 15 एम्पेयर है। फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी पैनल की एग्जांपल ले लो जिसका आईएमपी इज ग्रेटर देन 11, फॉर एग्जांपल उसका आईएमपी है 13 एम्पेयर और उसका शॉर्ट सर्किट करंट इज स्टिल 15 एम्पेयर से कम है, फॉर एग्जांपल 14.5 या 14, तो आप वो पैनल यूज कर सकते हैं। अगर आईएमपी आपका पैनल का इन्वर्टर के आईएमपी से ज़्यादा है लेकिन स्टिल शॉर्ट सर्किट करंट आपका रेंज के अंदर है, वो पैनल्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, जिस पैनल का आईएमपी इन्वर्टर के आईएमपी से ज़्यादा होगा, लेट सपोज 10 किलोवाट का एग्जांपल है, उसके 2 एमपीपीटीज है और 2 ही इनपुट है। अगर आप पैनल ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसका 13 एम्पेयर आईएमपी है लेकिन इन्वर्टर का 11 एम्पेयर आईएमपी है, तो होगा क्या, आपका जो 2 एम्पेयर की ना डीसी पावर क्लिपिंग हो रही होगी, जब भी जिस पॉइंट के ऊपर आपकी स्ट्रिंग से करंट 11 एम्पेयर से ज़्यादा होगा, इन्वर्टर उसको ट्रिम कर देगा 11 एम्पेयर के ऊपर। तो एट सर्टेन पॉइंट आपकी डीसी क्लिपिंग अकर हो रही होगी। इसके ऊपर कोई आपका इन्वर्टर के ऊपर लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, इन्वर्टर की कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी, आप पैनल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इसका डिसएडवांटेज बता दिया है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर सेम पैनल आप 20 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ यूज़ करते हैं, उन पैनल्स का है क्या, उसके जो करंट्स हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन उसका वोल्टेज कम है, तो उन सिचुएशंस के अंदर आप कर क्या सकते हो, नॉर्मली आप क्या करते थे, मैक्सिमम 20 नंबर ऑफ पैनल कनेक्ट करते थे। सच पैनल्स के साथ आप 24-26 पैनल तक इन सीरीज में जा सकते हो। आपके पास फॉर्मूला मैंने दे दिया, आपके पास स्लाइड्स आ जाएंगी, आप वेरीफाई कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स कितने जा सकते हैं। तो अगर 20 किलोवाट के साथ, तो आप उसके अंदर 2 एमपीपीटीज हैं और हर एमपीपीटी के ऊपर 2 इनपुट्स हैं। तो सच पैनल्स के साथ आप करेंगे क्या, आप पहले एमपीपीटी का पहला इनपुट यूज करेंगे, दूसरे एमपीपीटी का भी दूसरा इनपुट यूज करेंगे, मीन्स कि टोटल आप 2 स्ट्रिंग्स ही टर्मिनेट करेंगे। इनपुट वन आपने यूज किया और इनपुट 3 यूज किया, तो इस केस के अंदर आपकी डीसी पावर क्लिपिंग भी नहीं होगी और कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फर्दर आप डीसी टू एसी रेशियो को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सारे के सारे लेट सपोज 20 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 100 केटीएल के अंदर, और आप उसके ऊपर 24 स्ट्रिंग्स को टर्मिनेट करना चाह रहे हो या 26 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। तो कुछ जो रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास पीवी ऑप्टिमाइजर्स आते हैं, जो 450 वाट तक के पैनल्स के साथ कंपेटेबल है। हुआवे का पीवी ऑप्टिमाइजर 450 वाट वाला, और वाई ब्रांच कनेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक 185 केटीएल इन्वर्टर के साथ या 100 केटीएल इन्वर्टर्स के साथ या 60 केटीएल इन्वर्टर्स के साथ। उसके आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं वाई कनेक्टर यूज करने के, एक तो आप डीसी केबल्स को कम कर देते हो और दूसरा आप डीसी टू एसी रेशो को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये वाई ब्रांच कनेक्टर्स की कुछ डिटेल्स हैं, सिंपल वन इनपुट इन एंड वन आउट। इसी तरह पॉजिटिव के लिए आपका आप देख सकते हैं, इसकी बेसिक डिटेल्स हैं कि रेटेड वोल्टेज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ये हुआवे भी सप्लाई करता है, आप डायरेक्टली हुआवे से भी परचेज कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा, दो केसेस होते हैं, आप या तो वाई कनेक्टर्स टुवर्ड्स द पीवी साइड पे यूज कर रहे हो, तो या तो फिर इन्वर्टर के जहाँ पे आपके डीसी टर्मिनल्स आप डिस्कनेक्ट टर्मिनेट करते हो स्ट्रिंग्स, आप वहाँ पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप पीवी साइड पे यूज करें, ताकि आपकी जो डीसी केबलिंग की जो क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। और हर एक एमपीपीटी के ऊपर मैक्सिमम जो है आप तीन स्ट्रिंग्स को टर्मिनेट कर सकते हैं, मीन्स के एक पेयर आप वाई ब्रांच कनेक्टर का यूज करेंगे, एक स्ट्रिंग आपकी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी, तो इस तरह आपके टोटल नंबर ऑफ 3 स्ट्रिंग्स जो है कनेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, जब भी आपने वाई ब्रांच कनेक्टर सेलेक्ट करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो वाई ब्रांच कनेक्टर है उसकी जो फ्यूज रेटिंग है, वो मैक्सिमम जो सीरीज फ्यूज रेटिंग होती है पैनल की, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप ये पैनल यूज कर रहे हो 350 टू 370 वाट, सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा अगर हायर रेटिंग का भी आप पैनल यूज कर रहे हो। 15 एम्पेयर है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो वाई ब्रांच कनेक्टर यूज कर रहे हो उसकी जो सीरीज फ्यूज रेटिंग है, फ्यूज करंट रेटिंग जो है वो 15 एम्पेयर इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप ये पैनल यूज करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड 375 वाट मोनो पैनल,
उसका जो सीरीज फ्यूज रेटिंग है 20 एम्पेयर रेटेड है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो वाई ब्रांच कनेक्टर है उसका फ्यूज करंट रेटिंग जो है इसके इक्वल होना चाहिए। अभी हम दूसरे सेशन पार्ट को मैं कवर करूंगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं फ्यूजन सॉल्वर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये कुछ मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस सेशन के लिए। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, राइट बॉटम कॉर्नर में आप चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, जो मैं वन बाय वन क्वेश्चन लूंगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप क्वेश्चन मार्क से ड्रॉप करें ताकि एट द एंड में क्वेश्चन ले सकूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली अगर चैट के अंदर ड्रॉप करेंगे तो वो हो सकता है कि मुझसे मिस हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं मैंने लिए हैं, ये जो मैं कवर करूंगा। आप किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा। लेट सपोज कि अगर आपने किसी एक्सेल शीट के ऊपर देखना है कि 5 मिनट्स डेटा या 30 मिनट्स डेटा, आप देख सकते हैं कि पूरा परफॉर्मेंस या प्रीवियस डेज का परफॉर्मेंस इन्वर्टर ने कितना प्रोड्यूस किया। इसी तरह आप रिमोटली पैरामीटर्स कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ओवर फ्रीक्वेंसी का एरर आता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है साइट पे जाने के लिए। अंडर फ्रीक्वेंसी का कोई एरर आता है, ओवर वोल्टेज का आता है। काफ़ी चीज़ें आप पैरामीटर्स रिमोटली किस तरह सेट कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशंस ऑन ईमेल। फॉर एग्जांपल आपको कोई अलार्म आता है प्लांट के ऊपर और आप मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर नहीं है, लेकिन आपके सेल फोन के अंदर आपकी ईमेल है, आप चाह रहे हो कि आपके पास नोटिफिकेशन आपके ईमेल के ऊपर आ जाए, तो आप वो नोटिफिकेशन किस तरह सेट कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह ऑनर रोल होता है उसके ऊपर लिमिटेड राइट्स होते हैं। अगर कोई कस्टमर एंड यूज़र स्पेशल आपको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डाउनलोड करने हैं लॉग्स या कुछ इस तरह का फीचर्स चाहिए, आप उनके लिए कस्टमाइज रूल भी अकाउंट सेट कर सकते हैं। हाउ टू चेंज करेंसी। बाय डिफॉल्ट यूएसडी के ऊपर सेट होती है या फिर यूरो के ऊपर, आपने पीकेआर के अंदर किस तरह उसको चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू रिकवर डेटा। फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली सिस्टम को कमीशन कर दिया था लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ऐड नहीं किया। 1 मंथ आपका हो चुका है, प्लांट ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वो मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर नहीं था। आप 1 मंथ के बाद उसको मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ऐड कर रहे हो, तो प्रीवियस 1 मंथ का डेटा आप किस तरह फ्यूजन सोलर के ऊपर रिकवर कर सकते हो। क्योंकि आपको आइडिया होगा कि जैसे ही आप प्लांट कमीशन करते हो, फ्रॉम दैट पॉइंट आपके पास फ्यूजन सोलर के ऊपर डेटा आना स्टार्ट होता है, प्रीवियस डेटा नहीं आता, तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। हाउ टू अपग्रेड डिवाइसेस रिमोटली। अगर किसी भी डिवाइस का फर्मवेयर अवेलेबल है तो आप उस उन डिवाइसेस को रिमोटली किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके कोई इशू आ रहा है और आपको सपोर्ट टीम का बंदा आपको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इन्वर्टर्स के लॉग्स चाहिए, तो रिमोटली आप लॉग्स किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली कस्टमर्स पूछ रहे होते हैं, वो मैंने कवर किए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन के किस तरह जो है आप सेटिंग्स कर सकते हैं। नंबर वन, हाउ टू एक्सपोर्ट डेटा फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस। आप जैसे प्लांट के अंदर लॉगिन करते हैं, आपके पास पहला प्लांट ओवरव्यू आता है। ठीक है, आपने करना है कि सबसे पहले आप डिवाइस मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी इन्वर्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके 2 इन्वर्टर्स हैं, 3 हैं, आपके पास जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर बॉक्स बना होता है, आप इसके ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, और फिर जाएंगे उस पर्टिकुलर डिवाइस एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस डेटा, आप परफॉर्मेंस डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो अपेयर हो जाएगा। एट ए टाइम आप मैक्सिमम जो है 30 डेज का डेटा जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने टाइम स्पेंड डिफाइन करना होगा कि आप किन 30 डेज का डेटा देखना चाह रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हो 7/10/2020 से लेकर 7/10 फॉर 1 डे सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अभी मई चल रहा है, ठीक है, आपको चाहिए जून प्रीवियस डेटा, लेट सपोज मार्च का डेटा, तो यहाँ से आप डेट्स को चेंज करके आप मार्च का भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आप स्पेशली किस किस चीज़ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एनर्जी को देखना चाह रहे हैं, किलोवाट को देखना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग वोल्टेजेस को देखना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट तो आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई स्पेशल, आप यू आर लुकिंग फॉर स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो सिर्फ आप वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। आप जितने भी आपने पैरामीटर्स को देखना चाह रहे हैं आपने सेलेक्ट करके ओके दबा देंगे, आपके पास एट द एंड एक एक्सेल शीट जो है जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप मल्टीपल इन्वर्टर्स का भी एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, एक जिप फाइल आएगी, तो उसके अंदर फिर सेपरेट एक्सेल शीट्स होंगे आपके पास विद द नेम ऑफ सीरियल नंबर ऑफ इन्वर्टर। तो फिर आप जिस इन्वर्टर का देखना चाह रहे हैं आप उसकी फाइल ओपन करके आप डिटेल्स देख सकते हैं, एवरी 5 मिनट्स का डेटा। नेक्स्ट है हाउ टू सेट पैरामीटर्स रिमोटली। हाउ टू सेट पैरामीटर्स रिमोटली। डिवाइस मैनेजमेंट सेम,
आपने इन्वर्टर सेलेक्ट किया कि किस इन्वर्टर के आपने पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, उसको चेक किया, पैरामीटर सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है, और आपके पास ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अगर आपने ग्रिड पैरामीटर्स, लेट सपोज आपने ग्रिड कोड चेंज करना है, तो आप ग्रिड पैरामीटर्स के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आपके पास ग्रिड की डिटेल्स आ जाएंगी, लाइक ग्रिड कोड। फॉर एग्जांपल 36 KTL जो पुराना था उसके अंदर पाकिस्तान का ग्रिड कोड नहीं आता, तो आपने वहाँ पर जो सिलेक्ट करना होता है IEC 61727। देखें, ग्रिड कोड, मैं तो ये कहूँगा ग्रिड कोड इज जस्ट अ नेम। आप कोई सा भी ग्रिड कोड सेलेक्ट कर लें, आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इश्यूज आते हैं तो आप प्रोटेक्शन पैरामीटर्स के ऊपर आके आप ग्रिड की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर आपका बाय डिफॉल्ट था, अगर कोई दूसरा ग्रिड कोड सेलेक्ट करते हैं उसमें 255 था, आपने देख लिया कि यहाँ पर इन्वर्टर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहा, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी रीडिंग्स के साथ प्ले कर सकते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है, राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि क्या टॉलरेंसेज है और किस रेंज के ऊपर रहते हुए आपने वैल्यूज को डिफाइन करना है। ओवर फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट 50.1 पर होती है, यहाँ पर 52.5 पे सेट हुई हुई है, तो आप प्ले कर सकते हैं। लेट सपोज 50.2 पे अगर आपके पास ओवर फ्रिक्वेंसी का अलार्म आता है, आप उसको 51 के ऊपर चेंज कर सकते हैं। अगर आप पहले आपको ग्रिड, जो आपका एंड यूजर है वहाँ से आप इलेक्ट्रिशियन, जो उनका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपके पास कितनी ग्रिड की फ्लक्चुएशंस होती हैं, आपका क्या वैल्यूज यहाँ पर चल रही होती हैं, तो उस हिसाब से आप किसी भी ग्रिड कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ टू पुश नोटिफिकेशंस ऑन ईमेल। सबसे पहले आप जिस तरह मेन पेज के ऊपर आते हैं, लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद जो आपका इंस्टॉलर अकाउंट है, आप सेटिंग्स पे जाएंगे, पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे सिस्टम सेटिंग्स के अंडर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन, आप वहाँ पे जाएंगे, नंबर 3 आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपने रूल नेम दे दिया, कोई सा भी आप नेम उसको डिफाइन कर दें, किस प्लांट के आपको चाहिए। लेट सपोज जुबेली ग्रोस के जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, लेट सपोज कोई सी भी आपकी कंपनी, आप सबके प्लांट्स का नोटिफिकेशन चाह रहे हो या स्पेसिफिक प्लांट का, तो आपने वो प्लांट सेलेक्ट कर लेना है। आपने किस तरह के नोटिफिकेशन चाहिए, क्रिटिकल अलार्म का नोटिफिकेशन चाहिए या सिर्फ मेजर का चाहिए, माइनर का चाहिए, सजेशंस का चाहिए, जो आप को डिटेल्स चाहिए आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। यूज़र, ये वो यूज़र है जो इंस्टॉलर अकाउंट, लेट सपोज के जो इंस्टॉलर अकाउंट है वो पुश करना चाह रहा है XYZ ईमेल के ऊपर, यहाँ पर आप एक्सटर्नल ईमेल डिफाइन करेंगे जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। आप यहाँ पर मल्टीपल ईमेल्स भी सेटअप कर सकते हैं। लेट सपोज के कस्टमर चाह रहे हैं कि उसके मल्टीपल ईमेल्स के ऊपर उसको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो यहाँ पर आप मल्टीपल ईमेल्स जो है डिफाइन कर सकते हैं और आप सेव कर देंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन एनेबल हो जाएगा। हाउ टू एड कस्टमाइज रूल अकाउंट फॉर एंड यूजर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑनर जो अकाउंट होता है, जो एंड यूज़र होता है, उसके ऊपर लिमिटेड एक्सेस होता है, लिमिटेड राइट्स होते हैं। वो फर्मवेयर अपग्रेड नहीं कर सकता, डिटेल परफॉर्मेंस नहीं देख सकता, लॉग्स को डाउनलोड नहीं कर सकता, काफ़ी चीज़ें सेटिंग्स के साथ प्ले नहीं कर सकता। अगर कोई स्पेशल कस्टमर है जिनको कुछ स्पेसिफिक आपने उनको राइट्स देने हैं, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में आके रोल मैनेजमेंट, नंबर 3 आप ऐड के ऊपर आएंगे। यहाँ पे फिर आपके पास ये आ जाएगा, आप रोल नेम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं स्पेशल फॉर दैट पर्टिकुलर आप कस्टमर के लिए। कंपनी आपकी अपनी कंपनी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑनर रोल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट उसके पास राइट्स होते हैं। आप प्लस करके जो आपने उसको राइट्स देने हैं, जो वो मांग रहा है, आप उसको सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे, तो ये रूल जो है कस्टमाइज रूल आपका मॉडिफाई हो जाएगा। जो आपने उसको फीचर्स देना चाह रहे हैं वो उस हिसाब से आपके पास रोल आ जाएगा। फिर आपने यूज़र मैनेजमेंट में जाके एक स्पेशल ऑनर यूज़र की जगह पे आपने जो डिफाइन नेम दिया XYZ, आप वो रोल असाइन करेंगे और वही आप ऑथोराइज कर देंगे प्लांट उस यूज़र को, तो उनके पास स्पेशल राइट्स आ जाएंगे सेम कस्टमाइज्ड रूल के ऊपर। हाउ टू चेंज द करेंसी। मेन पेज के ऊपर आप जाएंगे, सेटिंग्स के ऊपर, यूजर मैनेजमेंट, यहाँ पर आपके जो इंस्टॉलर अकाउंट है उसका नेम आ रहा होगा। लेट सपोज यहाँ पे जुबेली ग्रोस कंपनी है, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आप मॉडिफाई में चले जाएंगे, राइट क्लिक करके आप मॉडिफाई पे आ गए। मॉडिफाई के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में आप करेंसी USD, आप उसको, अगर आपके USD है, यूरो है, आप उसको PKR के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी करेंसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हो, जब भी आप प्लान ऐड करते हो तो आपके पास एक टैब आता है, जब कमीशन कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप प्राइस डिफाइन करते हो। अगर आपका PKR होगा तो आप डायरेक्टली PKR का यूनिट टैरिफ जो है आप वो डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पर। ओके कर देंगे, आपके चेंजेस मॉडिफाई हो जाएंगे।
हाउ टू रिकवर डेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने प्लांट स्टार्ट ऑन कर दिया था लेकिन उसको काफ़ी दिन के बाद आपने मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ऐड किया, तो आप उसका भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। किस तरह? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सेटिंग्स, आप डेटा अमेंडमेंट के ऊपर आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर मिडिल में डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी के ऊपर क्लिक करने के लिए क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। आप क्रिएट करोगे, आप बताओगे किस डिवाइस का आपने डेटा रिकवर करना है, ठीक है। और कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है कि अगर लेट सपोज कि अगर आपके पास ग्राफ्स कंप्लीट नहीं आ रहे, लेट सपोज कि ग्लिचेस आ रहे हैं, कुछ डेटा आपका मिस हो रहा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो फिर सेम तरीके से आप अमेंडमेंट एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक प्लांट की, कि आप सबमिट कर देंगे, फिर हुआवे उसको रेक्टिफाई करेगा और वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। पहले डेटा रिकवरी को कवर कर लेते हैं। क्रिएट पे आ जाएंगे आप। क्रिएट पे आने के बाद आप प्लांट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह डिवाइस टाइप, आपने किस डिवाइस का डेटा रिकवर करना है, स्ट्रिंग इन्वर्टर का या स्मार्ट लॉगर का। स्मार्ट स्ट्रिंग इन्वर्टर, डिफरेंट इन्वर्टर्स हैं अगर आपके उस प्लांट के ऊपर, तो आप उनके सीरियल नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। लेट सपोज आपका ये इन्वर्टर है, इसका डेटा आप रिकवर करना चाह रहे हो। स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, आप मैक्सिमम जो है 180 डेज का डेटा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। आप करेंगे क्या, लेकिन आपने हर एक टाइम स्पेन जो है, ऐसा नहीं है कि आप वन गो के अंदर 180 डेज का डेटा रिकवर कर लोगे, नहीं। आपने हर दफ़ा 30 डेज का टाइम स्पेन डिफाइन करना होगा, और एट अ टाइम आप 6 जो है टास्क डिफाइन कर सकते हो, रिकवरी टास्क, ठीक है। 30 डेज, 30 × 6 जो है आपका 160 डेज हो जाएगा। इसी तरह हाउ टू अपग्रेड द डिवाइसेस रिमोटली। सबसे पहले डिवाइस को अपडेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसके अंदर करंट फर्मवेयर वर्जन कौन सा हुआ है। सबसे पहले आपने वो चेक करना है। आप किस तरह चेक करेंगे? डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर। अब आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे चेक के ऊपर क्लिक नहीं करना, सिंपली आप डिवाइस नेम के ऊपर जो सीरियल नंबर है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द डिवाइस नेम। तो आपके पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे एंड पे सॉफ्टवेयर वर्जन लाइक V300, R001, C00, SPC116, ठीक है। SPC116 आपने ये नोट डाउन कर लिया, और उसके बाद आप जाएंगे मेन पेज के ऊपर, सेटिंग्स, अपग्रेड मैनेजमेंट। आप जाएंगे ऐड करेंगे कि आप किस डिवाइस का अपग्रेड करना चाह रहे हैं, ऐड। तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। एक आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड नाउ। जैसे आप अपग्रेड करने लगे, जैसे आप ऐड करके ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन करने के बाद आप कंफर्म करेंगे, वो अपग्रेड स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है अपग्रेड आफ्टर यूजर ऑथराइजेशन। इसमें ये होगा कि जितने भी आपके यूजर्स हैं, इस प्लांट को आपने यूजर एक्सेस दिया हुआ है, उनके पास एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगा। जब वो उसके ऊपर कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपका अपग्रेड स्टार्ट होगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आपने अपग्रेड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपग्रेड नाउ से आप, तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू दूसरे ऑप्शन के। आपने स्ट्रिंग इन्वर्टर सेलेक्ट किया। टारगेट वर्जन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड वर्जन हमने चेक किया वो था SPC116। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं सन 2000, V300, R001, C00, SPC117 पैकेज अवेलेबल है। तो आप इसको सेलेक्ट करके कंफर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड में जो है आपका अपग्रेड स्टार्ट हो जाएगा। हाउ टू एक्सपोर्ट लॉग्स। मेन पेज के ऊपर सेटिंग्स, लॉग एक्सपोर्ट। आपने पहले डिवाइस टाइप को सर्च करना है। लेट सपोज अगर आप इन्वर्टर को अपग्रेड लॉग डाउनलोड करना चाह रहे हो, या फिर स्मार्ट लॉगर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्मार्ट लॉगर को सेलेक्ट किया, सर्च किया। जितने भी मेरे अकाउंट के इंस्टॉलर अकाउंट के अंदर स्मार्ट लॉगर्स होंगे, उन सबके सीरियल नंबर के साथ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। जिस स्मार्ट लॉगर के मैं लॉग्स डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, उस स्मार्ट लॉगर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, स्टार्ट एक्सपोर्ट करूंगा। आफ्टर सम टाइम आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक्सपोर्ट, और फिर आप यहाँ पे सेव लॉग करेंगे, तो आपके पास आपके डाउनलोड्स के अंदर आपका जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप फिर वो रोमानिया टीम के साथ लॉग्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू जी। ये मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस और आज का सेशन था जो मैंने कवर किया है। राइट नाउ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स के अंदर विद क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं। और राइट नाउ जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने ड्रॉप किए, मैं वन बाय वन उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एक मरतबा दोबारा से मुझे कंफर्मेशन दे दें, क्योंकि मैं फ्लो के अंदर चल रहा था, दोबारा मैंने पूछा नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कंफर्म किया था कि आपकी तरफ से आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। कुछ यूज़र के पास आवाज़ का इशू था, तो उनके लिए अपोलॉजी मैं करूँगा।
We want to design big module Trina 550 watt with Huawei inverter. Please explain me minimum and maximum number of panels on inverters. अच्छा, नोमान, आई बिलीव के यू आर फ्रॉम एडॉप्टिव। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है या फिर मैं चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ अपना नंबर डायरेक्टली। मुझे इसकी डेटा शीट चाहिए होगी। अगर आप मुझे आईएमपी और उसका वीओसी बता देते हो, वीओसी अपने, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें ना पैनल की डेटा शीट से, जिस तरह ये प्रेजेंटेशन के अंदर फॉर्मूला उसके अंदर चीज़ें क्लियरली मेंशन हुई हुई हैं कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए होंगी, लाइक वीओसी एसटीसी के ऊपर उस पैनल का कितना है, उसका आईएससी कितना है, आईएमपी कितना है, और उसका पावर कोफिशिएंट जो है वो कितना है। तो ये चीज़ें और लोएस्ट टेम्परेचर आपका साइट के ऊपर कितना है, जिस साइट के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हो। जब ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, उसके बाद ही फिर आप क्लियरली आप कैलकुलेट कर सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स। और सिमिलरली इसी तरह अगर आपको हाईएस्ट टेम्परेचर साइट का मिल जाए तो फिर आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो। आई बिलीव के मेरा आपके पास ऑलरेडी, अगर आप यू आर नोमान, मैं अगर सही से पहचान रहा हूँ फ्रॉम एडॉप्टिव, तो आप मुझे काइंडली अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे ड्रॉप कर देंगे डेटा शीट, तो फिर मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि किस इन्वर्टर के साथ आप किस तरह कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। आर यू सप्लाई एम सी फोर कनेक्टर? नहीं जी, हुआवे जो है एम सी फोर कनेक्टर सप्लाई नहीं करता है। जो इन्वर्टर्स के साथ एम सी फोर कनेक्टर्स आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। If two different Huawei rated inverters 133 kilowatt are used, then how we can adjust the DC to AC ratio using stringing? देखें, आपका जो टोटल है ना 100 किलोवाट, ठीक है, 130 किलोवाट एसी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल आपके पास एसी है 130 किलोवाट। अगर आप स्प्लिट करना चाह रहे हो आप इंडिविजुअली डीसी टू एसी रेशियो, फॉर एग्जांपल आप टारगेट कर रहे हो 175 किलोवाट को, ठीक है, या फिर 150 किलोवाट को, तो आप उसको डिवाइड करवा दोगे 133 किलोवाट। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक इन्वर्टर के लिए डिफरेंटली आप डीसी टू एसी रेशियो, लेट सपोज आप 125 आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने 1.25 का डीसी टू एसी रेशियो जाना है, तो आप 100 किलोवाट के ऊपर 125 किलोवाट आप टर्मिनेट कर दोगे। सिमिलरली 33 इंटू 1.25 आपके पास एक फिगर आ जाएगी। तो फिर आप उस तरह आप उसको डीसी टू एसी रेशियो आप इंडिविजुअली उसके ऊपर कर सकते हैं। इन्वर्टर लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप प्लांट लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप इन्वर्टर लेवल के ऊपर ही कर लें उसके ऊपर। ठीक है जी। तो आपने मेक श्योर करना होगा कि आप, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने 1.25 100 के टील के ऊपर भी 1.25 किया हुआ है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने वही 33 किलोवाट पे करना, आप 33 के ऊपर 1.2 भी कर सकते हैं, 1.3 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। डिपेंड करता है कि आपके पास डिज़ाइन और पैनल प्लेसमेंट के पास आप नंबर ऑफ पैनल्स आपके पास कितने आ रहे हैं, और फिर आपने स्ट्रिंग किस तरह आप कैलकुलेट कर रहे हो। सारी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद ही आप फाइनल फुल एंड फाइनल आप डिसीजन लेते हो कि आपको किस डीसी टू एसी रेशियो के ऊपर जाना चाहिए।